welcome to Learning Point. Today we will start NEET 2020 biology paper. Okay. Question number 1, which of the following is not an attribute of a population? Population का attribute कौन सा नहीं है? सेक्स रेशो भी है, नेटालिटी भी है, मोर्टालिटी भी है. स्पीसीज इंटरेक्शन ये नहीं है. ठीक है. स्पीसीज इंटरेक्शन तो पॉपुलेशन के बीच का इंटरेक्शन हो गया. ठीक है. मॉर्टेलिटी होता है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट हैं ये सारे. मॉर्टेलिटी, सेक्स रेशियो, नेटालिटी. ठीक. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग. ग्रोथ का प्रोसेस मैक्सिमम होता है लॉग फेज में. ठीक है. मैक्सिमम होता है लॉग फेज में. देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, उसको लैग फेज बोलते हैं. ठीक है. फिर वो तेजी से बढ़ती बढ़ती जाती है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल रेट पर पहुंचती है. एक्सपोनेंशियल रेट पे होती है इन लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में. ठीक है. ओके. यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट होगा. ठीक है. Question number 3. The roots that originate from the base of the stem are. जो base of the stem से root originate होती हैं वो होती हैं fibrous root. ठीक है. Okay. Question number 4. Match the following disease with the causative organism and select the correct option. तो पहले मैच कर लेते हैं. टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से होता है. ठीक है. तो ऑप्शन ए को थर्ड से मैच करेंगे. बी है न्यूमोनिया, हीमोफिलस से होता है. ठीक है. सी है फिलेरियसिस. ऑप्शन नंबर 1 विचरेरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In which of the following techniques the embryos are transferred to assist those females who cannot conceive? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा. जिफ्ट और आईयूटी. देखिए, ऑप्शन 1 करेक्ट है क्योंकि ART इन विच असिस्टेड एक मिनट ART में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करा जाता है. ठीक है. इंक्लूड जिफ्ट एंड आईयूटी. जो जिफ्ट है उसकी फुल फॉर्म होती है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र आईयूटी की फुल फॉर्म होती है. तो दोनों में ही एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करा जाता है. ठीक है. ऑप्शन 2, 3, 4 इनकरेक्ट है क्योंकि गिफ्ट की फुल फॉर्म है. देखिए, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. तो उसमें हम गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र के बारे में. ठीक है. ओके. गैमीट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब इन गिफ्ट. ठीक है. और ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है. इसमें स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ओवम में डायरेक्टली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group. Okay. The gene I has 3 allele. जीन यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर टिक करना है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है जीन आई हैज़ 3 एलील. जीन आई के पास 3 एलील होते हैं. ये करेक्ट स्टेटमेंट है. IA, IB एंड आई, सिंपल आई, स्मॉल आई. ठीक है. ब्लड ग्रुप में ABO ब्लड ग्रुप में जो आई जीन होता है उसके पास 3 एलील्स होते हैं. ओके. सेकेंड स्टेटमेंट, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स. ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स. तीनों में से कोई 2 ही एलील आते हैं. द एलील IA एंड IB प्रोड्यूस करते हैं ना स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर. अब जबकि जो आई होता है, सिंपल आई होता है, जो ये होता है आई सिंपल,
ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। जो आपके IA होते हैं और IB होते हैं वो तो प्रोड्यूस करते हैं। जो ये आपका सिंपल I होगा वो कोई भी शुगर को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, ईच पर्सन कैन possess एट द मोस्ट एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील, ठीक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। नो, IA A को एक्सप्रेस करेगा और IB B शुगर को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं बनाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये भी करेक्ट है, पर यहाँ पर आपसे वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन 3 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेजेस ज्वाइन करता है द 2 DNA मॉलिक्यूल्स को, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट पेयर यही हो गया, लाइगेजेस ज्वाइन करता है 2 DNA के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 सिकल सेल एनीमिया, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11, ये करेक्ट है, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया तो ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोजोमल डोमिनेंट नहीं होता है, रेसेसिव होता है। थैलेसीमिया ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ये एक्स लिंक्ड नहीं है, कैसा है, ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड नहीं है, ठीक है। यही करेक्ट है सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 9, सॉरी। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। इसको मैच करेंगे ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट को लोकस्ट से। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। ये किस में होता है, इकाइनोडर्म्स में होता है। एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल और लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, 1 से मिलाएंगे इसको, एस्टेरियास स्टारफिश। ओके, बुक लंग्स स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं बुक लंग्स के थ्रू, तो बुक लंग्स को स्कॉर्पियन से मिला देंगे। और बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो टीनो फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको टीनो प्लेना से मिलाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The infectious stage of Plasmodium that enters the human body is। इन्फेक्शियस स्टेज प्लाज्मोडियम की जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है वो स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स ही इन्फेक्शियस फॉर्म होती है जो ह्यूमन बॉडी में एंटर करती है। प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में इन स्पोरोजॉइट की फॉर्म में, जब एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो बाइट करती है, ठीक है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 11। Identify the substances having glycosidic bond and peptide bond respectively in their structure। तो glycosidic bond किस में होते हैं, इन्यूलिन इज ए फ्रक्टन, क्या है ये इन्यूलिन, फ्रक्टन पॉलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का, ठीक। ये एडजेसेंट फ्रक्टोज यूनिट्स यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो इन्यूलिन होगा एक तो, और दूसरा वो पूछ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड किस में है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का तो हो गया कि इन्यूलिन में फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और ये इन्यूलिन क्या है, फ्रक्टोज का पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। इंसुलिन
इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। आपस में एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर, वन विद इन द अदर। देखिए, ऐसे प्लांट पार्ट जिसमें टू जनरेशन होती हैं, एक के अंदर एक, है ना, वन विद इन द अदर, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनसाइड द एंथर और एम्ब्रियोसैक होते हैं इनसाइड द ओव्यूल। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, और एम्ब्रियोसैक इनसाइड द ओव्यूल, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन catalyzed by nitrogenase in root nodules of leguminous plants is, देखिए, जो उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हमें बताने हैं जो कैटालाइज होता है बाय नाइट्रोजिनेस से रूट नोड्यूल्स में लेज्यूमिनस प्लांट्स की। ठीक है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। देखिए, ड्यूरिंग G1 फेज होता क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, बट वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं कर सकती। ठीक है, डीएनए को सिंथेसिस किया जाता है एस फेज में। न्यूक्लियर डिवीजन कब होता है, कैरियोकाइनेसिस में। रीऑर्गेनाइजेशन कब होता है ऑल सेल कंपोनेंट्स का, एम फेज में। तो यहाँ पर देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। ठीक है, यही मैंने बताया जीवन फेज के बारे में आपको, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होगी सेल, ग्रो भी करेगी लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करेगी। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई होती हैं, वो कहाँ पर होता है, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होता है। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following statement about inclusion bodies in is incorrect? Incorrect statement कौन सा है inclusion bodies के बारे में? देखिए, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, these are involved in ingestion of food particles, जबकि ये फूड पार्टिकल के इंजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहाँ पर। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंट साइट पूछ रहा है वो, तो वो गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज में तो होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस separated DNA fragments can be visualized with the help of, कैसे हम विजुअलाइज करते हैं अलग अलग डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है?
Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to partial pressure of oxygen. This is correct. ठीक है. Partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with hemoglobin. Yes. Option number 3, higher H positive concentration in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. No. हाइयर एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन तो फेवर करता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और ये होता है टिश्यूज में. एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है. H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर कम होती है क्योंकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है और लोअर टेम्परेचर होता है. तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. रे फ्लोरेट्स हैव, रे फ्लोरेट्स में इंफीरियर ओवरी होती है. ठीक है, रे फ्लोरेट्स में इंफीरियर ओवरी होती है, याद रखेंगे. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा यहाँ पर. ठीक है, ईपीगाइनस फ्लावर्स फॉर्म होते हैं एस्टेरेसी फैमिली में. एग्जाम्पल है इसका सनफ्लावर. रे फ्लोरेट्स कहाँ पर होते हैं? सनफ्लावर में, एस्टेरेसी फैमिली में. ठीक, ओके. आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इफ़ माय वीडियोज़ आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट. थैंक यू.